हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राज्यपाल को लेकर है। हम राज्यपाल को आज स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं राज्यपाल। जैसे कि राज्यपाल क्या होता है, जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्य उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? तो राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल आते थे केंद्र की कार्यपालिका में। ऐसी राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल आते हैं। कौन कौन आते हैं? राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आती है और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। तो स्टार्ट करते हैं राज्यपाल। तो क्या एक चीज आती है कि कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। या राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक मुखिया होता है। तो कौन कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक मुखिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो आप राज्यपाल लगाएंगे। अगर आपसे पूछा है कि वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वास्तविक मुखिया होता है आपका सीएम या मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल और वास्तविक मुखिया सीएम होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल का पद निहित है। क्या है? राज्यपाल का पद निहित है। किसमें? अनुच्छेद 152 में। और अनुच्छेद 153 में राज्यों में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल जो हो सकता है वो एक राज्य, दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है और दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है। ये अनुच्छेद 153 में है। तो एग्जाम में काफी बार ये दोनों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 52 में राज्यपाल का पद निहित है और अनुच्छेद 53 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा और एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर। राज्यपाल की नियुक्ति जो है 155 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 155। किसके अंतर्गत? 155। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान के रखना है आपको कि 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लगाएंगे राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 155 के अंतर्गत। राज्य केवल एक संवैधानिक प्रधान होता है, अतः राज्यपाल के जो पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन शब्द प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल का पद जो है में निर्वाचन नहीं किया था, इसके पद को मनोनयन किया था क्योंकि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कार्यकाल। अब राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 ईयर। लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। अगर जब राष्ट्रपति चाहे तो उसे अपने पद से त्यागना, मतलब उसको छोड़ना पड़ेगा, या राष्ट्रपति उसका ट्रांसफर भी कर सकता है, किसी राज्य के दूसरे राज्य में राज्यपाल बना देगा। तो बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन अगर ईयर में पूछा जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, अगर ईयर में हो तो आप 5 वर्ष लगा देंगे। जैसे 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो आप 5 साल लगा देंगे। लेकिन उसमें 5 साल भी दिया हो और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तक धारण करने की क्षमता भी दी हो, तो राष्ट्रपति के पद तक ही आप, प्रसाद पर्यंत तक भी आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ही राज्यपाल का कार्यकाल रहेगा। अब हम बात करते हैं राज्यपाल के वेतन की। तो राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो 3,50,000 रुपये प्रति माह मिलता है। कितना? 3,50,000 रुपये। कितना? 3,50,000 रुपये। राज्यपाल का जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। किससे? राज्य की संचित निधि से। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये है और यह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है।
और राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं उन पर बात करती हैं। वह भारत का नागरिक हो, यह तो सब में ही, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, किसी भी पद में हो, उसमें ये निहित है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यपाल की जो आयु होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी भी गवर्नमेंट पद पर या गवर्नमेंट सर्विस में ना हो। संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा एवं विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह सदस्य है तो उसी दिन उसको वह पद त्यागना होगा जिस दिन वह राज्यपाल पद पर नियुक्त होगा। तो क्या क्या होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो और संसद एवं विधानमंडल का सदस्य हो। जैसे कि हमें पढ़ा कि उसकी आयु 35 वर्ष हो, तो राष्ट्रपति की भी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखनी है उसकी योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और संसद एवं विधानमंडल का सदस्य न हो। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शपथ की कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ जो होता है उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? उसका मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो उस उच्च न्यायालय का होगा, जो उस राज्य का होगा। सपोज माना कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो उसी राज्य, उसी उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा? उस राज्य का, उस उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो कौन दिलाता है? अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में उसी उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 333 के अनुसार एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल। कितने एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है? विधानसभा में 1 की। और राष्ट्रपति कितनी कर सकता है? 2 की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने एंग्लो इंडियन की? 1 की, 333 अनुच्छेद के अनुसार। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ की। तो राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित हम शक्तियाँ देखेंगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति, राज्यपाल जो है किस किस की नियुक्ति कर सकता है ये देखेंगे। पहले तो कार्यपालिका से संबंधित हम नियुक्ति देखेंगे कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। नंबर 1, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सकता है विधानसभा में। किसकी? मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की। राज्य वित्त आयोग की, राज्य के लोक सेवा आयोग की, जैसे कि यूपीएससी की नियुक्ति कौन करता है? लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऐसी राज्य के लोक सेवा आयोग, जैसे कि यूपी है तो यूपीपीएससी, बिहार है तो बीपीएससी के लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। राज्य का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। कौन किस किस की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राज्य में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। राज्य का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। जिला जज की नियुक्ति करता है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वह राष्ट्रपति से राज्य संवैधानिक आपातकाल में 356 के लिए सिफारिश कर सकता है। मतलब जो है राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति से, अगर राज्य में कुछ प्रॉब्लम है या विधानसभा विघटित हो गई है या किसी भी दंगे वगैरह किसी कारणवश राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है कि यहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और राष्ट्रपति जब शासन, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है, आपातकाल मतलब राष्ट्रीय आपातकाल 356, तो राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हो जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होता है। कौन होता है? राज्यपाल। क्या? जितने भी उस स्टेट में जो कुल विश्वविद्यालय हैं उन सब का कुल अधिपति कौन होगा? राज्यपाल होगा।
अब हम बात करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में, कि राज्यपाल जो है विधानसभा के सत्र को आहूत एवं सत्रावसान और विघटित कर सकता है। कौन कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है, सिर्फ राज्य की विधानसभा के, लेकिन किसकी सलाह पर? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर। वह विधानमंडल में प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष पहले सत्र को संबोधित करता है। कौन करता है? कि उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात वह पहले और प्रतिवर्ष के सत्र के पहले जो सत्र होगा उसको संबोधित कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। धन विधेयक को राज्यसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। ये लोकसभा में सबसे पहले पारित होता है, फिर राज्यसभा में 14 दिन के लिए जाता है, और जो राज्यसभा अगर 14 दिन में नहीं पारित करती तो वह स्वतः ही पारित हो जाता है। जब सेंट्रल स्टेट के लिए धन विधेयक पारित करता है तो राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही वो क्या होता है? विधानमंडल में या विधानसभा में पेश किया जाता है। वह राज्यपाल जो होता है कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, मतलब 6 में से 1 सदस्यों का मनोनयन कौन कर सकता है? वो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्य में क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश अगर विधानमंडल ने पारित कर दिया तो 6 मास तक चलता है। अगर विधानमंडल ने इसे खारिज कर दिया तो ये 6 सप्ताह बाद ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर राज्यपाल ने कोई ऐसा कानून बनाया हो या अध्यादेश बनाया हो, उसको ही अध्यादेश कहते हैं। तो राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो 213। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो अनुच्छेद 161 के अनुसार क्षमादान दे सकता है। कौन दे सकता है? क्षमादान दे सकता है। कौन दे सकता है? राज्य में राज्यपाल, लेकिन सिर्फ राज्य सूची के विषय में। अगर राज्य सूची का विषय है उसमें क्या होता है कि राज्यपाल क्षमा दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। वो शक्ति किसके पास होती है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। केंद्र की सूची में कोई भी क्षमादान या किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं दे सकता, सिर्फ वो 161 के अंतर्गत क्षमादान दे सकता है, सिर्फ राज्य सूची के विषय में। अब जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है, हम एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे जो कि प्रीवियस पर आधारित है, जिससे कि राज्यपाल में आने वाले सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन। जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 से संबंधित है, जो कि हमने अभी पढ़ी है। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो सिर्फ राज्यपाल में निहित होती है, और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किससे आता है? तो राज्य की संचित निधि से, और राष्ट्रपति का भारत की संचित निधि से। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल पर कोई भी महाभियोग नहीं चला सकता, और राष्ट्रपति की सहमति और असहमति से ही पद पर बना और हटा जाएगा। राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो 35 वर्ष रखी गई है, और राष्ट्रपति हेतु कितनी? 35 वर्ष रखी गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ कहाँ का प्रशासक होता है? तो वह चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तथा भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल भी यही थी। राज्य सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह शब्द या वक्तव्य किसके थे? तो सरोजिनी नायडू ने दिए थे कि राज्य सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है, और अध्यादेश जो राज्यपाल कर सकता है वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत
अध्यादेश जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।